जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वह है परिस्थितियाँ। कि जब परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। अमूमन यही होता है संगत जी कि बहुत सी परिस्थितियां हमें कठोर बना देती हैं, बहुत सी परिस्थितियां हमें नरम बना देती हैं, बहुत सी परिस्थितियों में हम भावुक हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। कई बार हम इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि हम किसी का अहित करने पर भी उतारू हो जाते हैं। जैसे कि गुरुजी कहा करते थे, नीवा होकर चलो, सबसे प्रेम जताओ, सबसे प्रेम करो। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है तो तुम उससे दूर हो जाओ। बस कहानी का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से परिस्थितियां आती हैं और आप उन परिस्थितियों में कैसे खुद को निखारते हैं, संवारते हैं, उसी पर आधारित ये कहानी है। संगत जी अंत तक जरूर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहानी है, एक छोटे से गांव के विद्यालय में एक टीचर थे। रमेश नाम के एक टीचर थे। वह बहुत बुद्धिमान थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अलग था कि बच्चे हर दिन एक नई चीज सीखने के लिए उत्साहित रहते थे। एक दिन जब वे कक्षा में आए तो उनके हाथ में तीन अलग-अलग वस्तुएं थी। एक कच्चा आलू, एक अंडा और थोड़ी सी चाय की पत्ती। अब उनको देखकर, उनके हाथों में वह सामान देखकर बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज गुरुजी पढ़ाएंगे नहीं, आज रसोई का सामान लाए हैं, शायद कुछ बनाएंगे। बच्चों की समझ नहीं आ रहा था उनमें, लेकिन जागरूकता बनी हुई थी। अब टीचर कक्षा में प्रवेश करते हैं, सामान बेंच पर रखते हैं और बच्चों की तरफ देखकर जैसे वे डेली मुस्कुराते हैं वैसे ही अपनी प्यारी सी मुस्कान बच्चों के साथ में शेयर करते हैं। उनको देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा, जिसको सुनकर तुम परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करोगे वो समझ जाओगे। संगत जी आगे वो क्या होता है कि वो जो सामान लाए थे उन्होंने टेबल पर रख दिया था। अब हर जो सामान था उसकी बारी बारी उन्होंने मात्रा अलग की और तीन तीनों चीजों को, आलू, अंडा और थोड़ी चाय की पत्ती, तीनों को अलग अलग बर्तनों में उन्होंने डाल दिया। जब तीनों को अलग अलग बर्तनों में डाला गया तो सेम क्वांटिटी में पानी भी डाला गया। अब जब उन्होंने उनको पानी डाल दिया, बर्तनों में रख कर पानी डाल दिया गया, तो अब उन बर्तनों को उन्होंने अलग अलग 3 स्टोव पर रख दिया। जब रखा गया तो धीरे धीरे पानी उबलने लगा। जब अब उबलने लगा तो अब क्या होगा संगत जी, जो उसमें सामान डाला गया था, आलू, अंडा और चाय की पत्ती, अब उसमें प्रतिक्रिया होने लगी, चेंजेस आने लगे। अब गुरुजी सब बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे कि बच्चे कितने जागरूक हो रहे हैं, कितने उत्साहित हो रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। 20 मिनट तक वो पानी संगत जी ऐसे ही उबलता रहा। अब 20 मिनट के बाद उन्होंने क्या किया, स्टोव, जितने भी स्टोव थे, बर्नल थे, उनको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हुआ पानी तो उन्होंने जो चीजें थी वो बाहर निकाल ली। अब आलू तो आप जानते हैं बॉईल हो गया तो उसको इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं, अंडे को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती तो पानी में उबल जाती है, उसको कैसे निकालेंगे, वो पानी ऐसे ही रहने दिया। अब गुरु जो टीचर थे, रमेश जो सर थे, उन्होंने एक बच्चे को आवाज देकर बुलाया। रवि नाम का बच्चा बाहर आया। गुरुजी ने सब बच्चों के सामने उसको खड़ा किया और बोला कि रवि, इन सब चीजों को छूकर बताओ कि तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, तुम कैसा फील करते हो। तब रवि ने सबसे पहले आलू को हाथ लगाया और बोला, सर यह तो बहुत नरम हो गया, जबकि उससे पहले तो यह बहुत कठोर था, लेकिन यह तो उबलने के बाद बिल्कुल नरम हो गया। फिर गुरुजी ने उसके हाथ में अंडा दिया। अब अंडे को छूकर उसने बताया, सर यह तो पहले बहुत नाजुक था, अगर इस पर हल्की सी भी चोट लग जाती तो यह टूट जाता,
लेकिन उबलने के बाद तो यह बहुत कठोर हो गया है, सख्त हो गया है, यहाँ तक कि बाहर से भी सख्त है और अंदर से भी सख्त हो गया है। अंत में जब गुरुजी ने, जो उनके टीचर थे, उन्होंने रवि को जो चाय की पत्ती वाला पानी था उसका घूंट भरने के लिए बोला और मुस्कुराए। तब वह बच्चे ने जैसे वो चाय वाला पानी देखा तो उसने देखा कि उसका रंग भी बदल गया। उस पानी से खुशबू भी आ रही थी और जब उसने उसका सिप लिया तो वह स्वाद भी लग रहा था। तब उस बच्चे ने बताया कि गुरुजी, ये तो इसका तो रंग भी बदल गया है, इसमें से खुशबू भी आ रही है और इसका स्वाद भी बदल गया है। वाह वाह गुरुजी, बहुत अच्छा। अब ये पूरी क्लास के साथ में सामने किया जा रहा था। तब उन्होंने रवि को बिठाया और जब पूरी क्लास के सामने गुरुजी, जो रमेश सर थे, वो सबसे बोले कि बच्चों, तुमने सीखा कि कैसे परिस्थिति का सामना किया जाता है जब तीनों ही अलग अलग चीज़ों को, आलू को डाला गया, अंडे को डाला गया और चाय की पत्ती को डाला गया। तीनों का ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तीनों ही, आलू पहले कठोर होता है, उबलने के बाद वो नरम हुआ। अंडा नरम होता है, उबलने के बाद वो कठोर हो गया। और चाय की पत्ती पूरी ही पूरी पानी में मिल गई। अब वो बोले कि देखो किस तरीके से हम परिस्थितियों से खुद को समझौता करा लेते हैं। आलू को देखो कितना कठोर था, अब ये अंदर से बिल्कुल कमजोर पड़ गया और नरम हो गया। अंडे को देखो, यह बाहर से कितना था और अब कितना कठोर हो गया है। इसने परिस्थिति में पढ़कर कठोर बना लिया अपने आप को। लेकिन चाय की पत्ती वैसे की वैसी ही है। उसने परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसी गर्म पानी में उबल कर उसने पानी को भी सुगंधित बना दिया और वह उसमें पूरी तरीके से घुल मिल गई। अब उनकी बातें सुनकर पूरी कक्षा शांत थी और बच्चों से उन्होंने आगे कहा कि बच्चों, जीवन में हर इंसान के सामने परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। कोई मुश्किलों से टूट जाता है, कोई कठोर हो जाता है, कोई गुस्सैल बन जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने विकास का अवसर बना लेते हैं। वे खुद भी बदलते हैं और अपने आसपास का वातावरण भी बदल देते हैं। उस दिन बच्चों को किताबों से नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी सीख मिली थी। परिस्थितियां आपके जीवन में समान आती हैं, लेकिन उनका असर आप पर कैसा पड़ता है, क्या निर्भर करता है और कैसे आप उन परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सकते हैं। संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारी असली पहचान बनाने आती हैं। अगर सोच सकारात्मक हो तो हर संघर्ष सफलता की नई शुरुआत बन सकता है। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी और संगत जी, आपको भी सीख मिली होगी कि परिस्थितियां बहुत आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन जब परिस्थितियों से लड़ना ही एक, कहते हैं ना, बैरियर का काम करता है। कि योद्धा कौन है जो परिस्थितियों से लड़ता है। और राज्य की प्राप्ति कब होती है? जब राजा डब्बू नहीं, कैसा हो, बहादुर हो, तभी तो वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको जीतता है, फतेह प्राप्त करता है। ऐसे ही परिस्थितियों से मत डरो, परिस्थितियों का जमकर सामना करो, उनसे लड़ो, ताकि आप अपना भी भविष्य निर्माण कर सकें और आने वाला जो आपका समाज है उसको भी आप पावर दे सकें। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।